नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोगों को कुछ ऐसी बातें बताने जा रहा हूं जो आप लोग सभी जानते भी हैं, फिर भी याद दिला दूं। अक्सर अगर मूलभूत आवश्यकता जीवन के संदर्भ में पूछा जाए तो आज के तारीख में आप लोग सभी को लगेगा कि रोटी, कपड़ा और मकान। ये आपकी गलती भी नहीं है। आप अपने आसपास में 2-4 बच्चों से, बड़ों से पूछिएगा तो मेरे ख्याल से रोटी, कपड़ा और मकान ही आएगा। और देखिए कितनी अच्छी बात है कि यही रोटी, यही कपड़ा और ये मकान के पीछे लोग आज दौड़ भी रहे हैं। मतलब जो आप बोलते हैं, जो आपकी जानकारी होती है, निश्चित है उसी के आधार पे ही काम होगा। जबकि जब हम लोग बचपन में सुना करते थे अपने बड़ों से, तो हमें बताया जाता था कि मूलभूत आवश्यकता भोजन, पानी और हवा। और हमने हवा को, पानी को और भोजन को, सभी को प्रणाम किया। उन्हें देवता रूप में सनातन धर्म में लिया गया, क्योंकि ये हमारी मूलभूत आवश्यकता है। तो मैं आपको आज ये बात इसलिए बताना जा रहा था कि रोटी, कपड़ा और मकान जब से हुआ, वो एक फिल्म थी ना, रोटी, कपड़ा और मकान। तो मैं ये नहीं कह रहा कि उसके कारण आपको गलत बता दिया गया। इस क्षेत्र में मैं जाना भी नहीं चाहता। मैं तो सिर्फ ये बातें बोलना चाह रहा था कि आप लोगों को अपनी मूलभूत आवश्यकता पता होना ही चाहिए, ताकि आप अपने जीवन को समझ पाए। आज देखिए, रोटी, कपड़ा और मकान के चक्कर में जब आप ये बोलते रहते हैं हमेशा, तो इस चक्कर में क्या हुआ, आप भोजन, रोटी मतलब भोजन के संदर्भ में देखिए तो अगर आप बहुत ही पैसा कमाएं तो आप उसके द्वारा ही अपने वर्चस्व को बताने की कोशिश करते हैं। भोज, बर्थडे, शादी, विवाह, मंडी, जो भी हो, उससे आप अपना वर्चस्व साबित करते हैं। मतलब अपना जीवन का बहुत सारा धन जो आप मेहनत से कमाते हैं उसमें लगाते हैं, ये बताने के लिए सिर्फ कि आप आज ये है। ये हुआ रोटी, भोजन, कपड़े। देखिए, शादी, विवाह, फंक्शन में मना किसी को नहीं कर रहा कि आप ना पहने। मुझे खुद ही पहनने की आदत है, मैं खुद भी शौकीन हूँ। हाँ, धीरे धीरे कम करने पे लगा हूँ। माँ पिताजी जब थे तो उस समय कुछ ज्यादा, अब धीरे धीरे समझ आने लगा। तो मैं मना आप लोगों को नहीं कर रहा, लेकिन सिर्फ आगाह कर देना चाहता हूं कि कपड़े के ऊपर जो खर्च कर रहे हैं उसके चक्कर में आपका जीवन का बहुत सारा जो आनंद आपको मिलने वाला था, जीवन की जो सच्चाई को आप समझने वाले थे, उधर आपका ध्यान ही नहीं जाता। आप सिर्फ साबित करने में लगे हुए रहते हैं। तो भोजन, कपड़ा और मकान का तो क्या कहना। एक छोटे बच्चे भी घर में जन्म लेते साथ अगर वो बोलता है तो उसका भी एक शौक आ जाता है 5 से 7 सालों में कि मुझे भी एक शानदार मकान बनाना है। तो मेरी इशारा आप समझ गए होंगे कि, और मैं स्वास्थ्य क्रांति के तहत इन बातों को इसलिए बताना चाहता हूं ताकि अभी आपको लगेगा कि स्वास्थ्य का इससे क्या रिलेशन। तो आज आपको बता दूं कि स्वास्थ्य का इससे बहुत ही बड़ा रिलेशन है। ये रोटी, कपड़ा और मकान, भोजन, पानी और हवा। तो फाइनली भोजन, पानी और हवा, इस पे हम आ जाते हैं जो रियली आपका मूलभूत आवश्यकता है। और आज भोजन पे जो काम हो रहा है, आप अक्सर अपने डॉक्टरों के पास जाते होंगे तो देखते होंगे आपको भोजन के लिए बहुत सारा न्यूट्रिशन, विटामिन्स, मिनरल्स, इस प्रकार के शब्दों से आपको बताया जाता था। पहले आप सिर्फ भोजन किया करते थे। हमारे गांव मोकामा में जब हम लोग छोटे थे तो अक्सर कोई अगर ब्रेड लेके आता तो एक दूसरे से लोग पूछते कि अरे घर में कौन बीमार है। हमारे भाषा में लोग पूछते थे कि के बीमार हो गए, तो फलाना फलाना बीमार हो गए, ऐसा करके बताया जाता था। मतलब एक ब्रेड का मतलब ये होता था। कभी कोई फल लेके आए तो भी पूछा जाता था। यानी कि साधारण भोजन जो आपके इलाका में होता था उसको खा करके लोग ठीक ठाक चल ही रहे थे। बीमार कल भी पड़ रहे थे, आज आप इतना न्यूट्रिशन, विटामिन जान गए हैं तो भी आप बीमार पड़ ही रहे हैं दोस्तों। तो मैं ये नहीं कह रहा कि जिन लोगों ने आविष्कार किया हम भी इसी लाइन में हैं, हमारा भी रोजी रोटी इसी से चलता है, फिर भी सच्चाई को बता करके जीने का एक अलग मजा है, इसलिए कुछ बताना चाहता हूँ। कभी कभी हमारे पास कुछ मरीज आते हैं, रिपोर्ट, वो बोलेंगे कि सर मेरा तो B12 बहुत ही कम है। मैं हंसते हुए अक्सर लोगों को बोल देता हूँ कि अरे आपका B12 भी क्या, आपका तो B108 भी कम है। तो पढ़े लिखे लोग समझ जाते हैं कि B108 तो अभी आया नहीं है।
है ना। कुछ लोग को मैं बोलता भी गूगल में सर्च कर लो। एक्चुअली B108 बोलने का मेरा तात्पर्य एक मजाकिया लहजे में होता है कि अरे B12 कम हो गया तो ठीक है ना, जो भी भोजन है खाओ, ठीक हो जाएगा। हाँ, बहुत ऐसा कमी हो गई है तो फिर कोई डॉक्टर दवा देता है उसका भी उपयोग करे, ये नहीं मैं बोल रहा कि मत कीजिए, लेकिन मैं ये बताने जा रहा था कि आपके स्वास्थ्य के अंदर सिर्फ B12 और B6 और B9 की कमी और C की कमी और 2-4-10 मिनरल, सोडियम, पोटासियम से आपका शरीर नहीं चल रहा। बहुत सारे ऐसी संरचना के अंदर में चीज है जो आज भी डॉक्टर, साइंटिस्ट कोई भी नहीं जान रहे हैं। हाँ, कुछ चीजों को लेकर के हम लोग मरीजों को देखते हैं, मरीज ठीक होते हैं, वो अलग बात है। लेकिन ये कह पाना कि नहीं संपूर्ण रूप से मैं स्वस्थ कर दूंगा, ये बहुत बड़ा ही चैलेंज है, क्योंकि आप मनुष्य का जो शरीर है, जो बनावट है, उसकी संरचना को ही नहीं जानते हैं पूर्ण रूप से। आए दिन देखिए खोज हो ही रहा। तो कहने का मतलब था कि विटामिन, मिनरल्स, तो अक्सर लोग मेरे से पूछते भी है कि फिर हम लोग क्या खाएं। तो हम अक्सर बताते हैं लोगों को कि देखिए, अगर आपका शरीर में कितने विटामिन की कमी है, 2-4 विटामिन की कमी आपका मशीन जो है बता दिया, रिपोर्ट में आ गया, लेकिन बहुत ऐसा विटामिन है जो आपके हम लोग मशीन है ही नहीं जो बता पाए कि आपकी और कौन कौन सा विटामिन, मिनरल्स कमी है। तो इसलिए सबसे अच्छा है कि जो परमात्मा ने जैसे आपको बनाया और उसी प्रकार जो फल सब्जी आपके लिए बनाया, उसको संपूर्ण रूप से जैसा बनाया उस रूप में खा लो, सारा विटामिन मिल जाएगा। अगर 108 का भी कमी होता होगा, भविष्य में होगा, तो निश्चित तौर पे आम, अमरूद, केला, संतरा, किसी भी चीज में जरूर वो होगा। परमात्मा ने ऐसी संरचना को बनाया है आपके लिए। मैं इसे दावे के साथ नहीं कर रहा, मैं अपने अनुभव से बता रहा हूं कि ऐसा होगा ही एक दिन। तो हम इसलिए बताना चाह रहे थे कि भोजन, पानी और हवा मूलभूत आवश्यकता जो है वो निश्चित तौर पे आप लोगों के घर में सबको चर्चा होना चाहिए, और अपने बच्चों को भी ये बात इसलिए बताइए ताकि भोजन, पानी पे तो देख ही रहे आज के डेट में तरह तरह के पानी भी आ गए, मिनरल्स वाटर, फलाना वाटर, है ना। तो उधर मैं बाजार की तरफ नहीं जाना चाहता हूँ, ना तो मैं किसी को क्लेम कर रहा हूँ, गलती तो जो लेते हैं, जो करते हैं, जो खाते हैं उनकी ही है, लेकिन चलने दीजिए, थोड़ा थोड़ा सबका व्यापार है, मैं मना कुछ नहीं कर रहा, लेकिन थोड़ा कॉन्शियस हो जाए जीवन के संदर्भ में, थोड़ी समय अपने स्वास्थ्य से निकाल करके दुनियादारी में भी कुछ हो रहा है उस पर भी ध्यान दें। ऐसा नहीं कि आपका जीवन सिर्फ आपका स्वास्थ्य के लिए ही आया है, सिर्फ अपने घर, अपने मकान, अपना भोजन, अपना पानी की व्यवस्था करने के लिए सिर्फ यहाँ पे आप आए हैं। इस प्रकार अक्सर आज की तारीख में लोग बन चुके हैं कि रोटी, कपड़ा और मकान और फिर बुढ़ापा। तो इसलिए मैं ये आज वीडियो बनाने का कोशिश किया कि थोड़ा इससे निकल करके भी आप लोग कुछ कीजिए। ये मैं नहीं कर रहा कि आप सीताराम कीजिए या आप राम नाम कीजिए, ऐसे जो भी हो, जो भी आपको लगे, जो भी आपका धर्म हो, आप प्रार्थना करें, आप नमाज पढ़ें, या आप जो भी पूजा करें। इधर मेरा ध्यान आकर्षण करने का कोई भी, मेरा कहने का मतलब ये है कि आप जरा हटके भी समाज के प्रति भी, वातावरण के प्रति भी, उस हवा के प्रति भी जरा विचार कर लीजिए जो आपके मूलभूत आवश्यकता में आता है, और करना भी चाहिए। क्या ऐसा आप महसूस नहीं कर रहे? खैर, मैंने एक इशारा किया है, माफी चाहूंगा अगर किसी को मेरी बातों से ठेस पहुंचा हो, तो जरूर मैं माफी चाहता हूं, मगर ये सत्य की ओर बढ़ने का एक कदम है, इसे आप अवश्य समझदारी के साथ समझें। नमस्कार।